नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 43 पार्ट है और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोक्लोजी, बी आर्निथोलॉजी, और डी बर्डोलॉजी, और डी हपेटोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है आर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को आर्निथोलॉजी कहा जाता है। और इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया था। इंडियन बर्ड जो पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर सलीम द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर सलीम। और बाज पक्षी जो है शिकारी पक्षी माना जाता है। तीव्रतम पक्षी अलाविल है। तीव्रतम पक्षी जो है वो अलाविल है। अलाविल नाम है उसका, तीव्रतम पक्षी है ये। और गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है गिद्ध। गिद्धों की संख्या अत्यंत कम हो गई है इस समय। जो पर्यावरण मित्र पक्षी है, मांस भक्षण करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटो, बी बृहस्पति, सी बुध, डी पृथ्वी। करेक्ट आंसर है सी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और प्लूटो को जो है अब इस समय प्लूटो ग्रह को बोनो ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। और इसको प्रयाग सम्मेलन हुआ था अगस्त 2006 में प्रयाग सम्मेलन हुआ था, उसमें इसे हटा दिया गया है। अब ग्रह जो है 8 रह गए हैं, पहले 9 थे। और इसके बाद जो है बुध सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का है अब इस समय। नहीं, पहले प्लूटो था लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया, बोना ग्रह कर दिया गया। अब जो है बुध ग्रह सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे ग्रह है। तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है। बुध सूर्य की परिक्रमण सबसे कम समय में पूरी करता है क्योंकि पास में है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी कुलुम्ब, सी केल्विन, डी किलोग्राम। करेक्ट आंसर है कुलुम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कुलुम्ब होता है। और तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। और प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। और ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। एसआई मात्रक हैं ये। प्रेरक का होता है हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। विभवांतर का वोल्ट होता है। दाब का पास्कल होता है। कोण का रेडियन होता है एसआई मात्रक। और शक्ति का होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, बी ब्रिस्टल, सी सिडनी, डी कैनबरा। करेक्ट आंसर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन में है। और आपको बता दें कि मास्को रूस की है राजधानी। और येरेवान जो है आर्मेनिया के, येरेवान आर्मेनिया के है। कोयेने जो है फ्रेंच गुयाना की है। और सेंट जॉर्ज जो है ग्रेनाडा की है। और काहिरा मिस्र की है। वियना ऑस्ट्रिया। और लीमा जो है पेरू की है। जॉर्ज टाउन जो है गुयाना की है। और लोमे जो है टोगो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? हमारे देश में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर बांध, बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा सागर बांध, डी ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई बांध। करेक्ट आंसर है ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई बांध है ये। सबसे पुराना बांध है हमारे देश का। और नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है सतलज नदी पर। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है और सतलज नदी पर है ये। और हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध जो है, सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध वो महानदी पर है। सालमा बांध अफगानिस्तान में है। सालमा बांध जो है अफगानिस्तान में है, जो भारत की मदद से बना है। और इंदिरा सागर बांध जो है, इंदिरा सागर बांध ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए
किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेजर का, बी राडार का, सी सोनार का और डी स्कूबा का। करेक्ट आंसर है सोनार का। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गोताखोर जो है अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर। और नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है। नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है। और पेरीस्कोप से जो है, पेरीस्कोप जो होता है उससे पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तुओं को देखा जाता है। पेरीस्कोप से पानी के अंदर से पानी के जो बाहर वस्तुएं हैं उसको देखा जाता है। राडार से वायुयान आदि संकेतों का ग्रहण करते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर जो होता है, फैदोमीटर, इसको नोट कर लो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फैदोमीटर, ऐसे आंसर मिलते भी नहीं है। फैदोमीटर जो है ये, फैदोमीटर समुद्र की गहराई से मापा जाता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है इससे, फैदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजा जी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लॉर्ड वेवेल। करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है राजाजी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें श्री राजगोपालाचारी कहा जाता है। स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संग्राम हुआ था, वो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए जूल्स, बी लाइका, सी रोजर, डी स्पुतनिक। करेक्ट आंसर है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ता था लाइका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया, खून की कमी या क्षय रोग। करेक्ट आंसर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए जो है गाजरों में, दूध में और अंडे की उसमें, पनीर में काफ़ी मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 8 का, बी 7 का, सी 10 का, डी 11 का। करेक्ट आंसर है 7 का। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, 6 मौलिक अधिकार हैं। और इस समय यानी 6 हैं, 7 नहीं है इस समय, 7 पहले थे। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है। अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी इस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। और 1976 ईस्वी में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकार था ये जो पहले। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 कै में रखा गया है। अनुच्छेद 300 कै में संपत्ति के अधिकार को, कानूनी अधिकार को 300 कै में रखा गया है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था पहले, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद जो 31 है वो पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। और मौलिक अधिकार आपको बता दें कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार संबंधी निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी भारत, डी चीन। करेक्ट आंसर है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दूसरा जो है वो है कनाडा है। और विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में रूस है। क्षेत्रफल में क्रमशः चीन जो है, यूएसए, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय यानी तीसरे नंबर पर चीन है, और चौथे नंबर पर अमेरिका है, और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, और छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हैं। और सातवें नंबर पर जो है भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर हमारा देश है भारत, और आठवें नंबर पर अर्जेंटीना है। और आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का यानी पृथ्वी पर जितना भूभाग है उसका 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुन्नेम कण्डम की स्थापना किसने की? तो एक ऑप्शन ए एम करुणानिधि ने, बी एम जी रामचंद्रन ने, सी एन अन्नादुरई ने, सी राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर है सी एन अन्नादुरई ने की थी। मुन्नेम कण्डम, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम यानी डीएमके की स्थापना जो है वो सी एन अन्नादुरई ने की थी। और डीएमके तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों में से एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला ने की थी। और जनसंघ की स्थापना 1952 में, जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। कश्मीर मुद्दे पर त्यागपत्र मंत्रिमंडल से देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। जेल में मृत्यु हो गई थी और वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी और कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले ये प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम को, बी विक्रम साराभाई को, सी राकेश शर्मा को, और डी होमी भाभा को। करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और मिसाइल मैन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। क्यों नहीं? इन्होंने मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जो जनक हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। भाभा परमाणु संस्थान जो है तारापुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू, और डी माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर है बी मदरबोर्ड है वो। हाँ मदरबोर्ड है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है मदरबोर्ड है वो। सॉरी दोस्तों, माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको थोड़ी सी डिटेल और बता दें कि मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड होता है ये, जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। और सीपीयू जो है सीपीयू ये रैम आदि यूनिटें मदरबोर्ड से ही संयोजित रहती हैं इसकी। और इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास जो है, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया था। जे.एस. किल्बी, इनका नाम लिखे देता हूँ मैं, जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने किया था इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास। और बीजेपी प्रथम भारतीय पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान का, बी म्यांमार का, सी मलेशिया का, डी इंडोनेशिया का। करेक्ट आंसर है बी पार्ट म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का 15 अगस्त को, पाकिस्तान का 14 अगस्त को, अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है, फ्रांस का 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16,
किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ऐसा कौन सा ग्रह है एक चंद्रमा का नाम जो है जिसका गैनीमेड है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसके चंद्रमा का एक नाम, उपग्रह का नाम जो है गैनीमेड है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। ये गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है, शनि का उपग्रह है टाइटन। और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे उपग्रह है टाइटन। पहला है गैनीमेड जो बृहस्पति का ग्रह है, और दूसरा टाइटन है जो शनि का है। और फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के चंद्रमा है, यानी मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। शनि का जो है टाइटन उपग्रह बुध के बराबर है, बुध ग्रह जो है उसके बराबर है लगभग। और शनि का फोबे नामक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का जो फोबे नामक उपग्रह है कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। AQI से क्या अभिप्राय? AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, बी एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है बी, और सी है आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, डी है एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। करेक्ट आंसर है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु की गुणवत्ता निर्धारित करती है, और इसमें जो है 8 प्रदूषक सम्मिलित किए गए हैं। और PM10 कौन कौन से हैं? PM10 यहाँ पर, और दूसरा है PM2.5 2.5 में है, ये पॉइंट में है। और NO2, SO2 और CO और O3 और NH3 है, NH3 है ये, और PB, ये जो है प्रदूषक हैं, ये AQI में सम्मिलित किए गए हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 9 और सी 11, डी 10। करेक्ट आंसर है 9 होते हैं। खो खो खेल में खेलते समय 9 होते हैं। 9 होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, बी 21 जून को, सी 21 सितंबर को, डी 21 जुलाई को। करेक्ट आंसर है 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। PM नरेंद्र मोदी के पहल पर जो है UN ने योगा दिवस घोषित किया है, और ये 21 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। और भारतीय सांख्यिकी के जनक जो थे PC महावनोविस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। PC महावनोविस के जन्मदिन पर मनाया जाता है ये। और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए GV मावलंकर, बी सुमित्रा महाजन, सी S राधाकृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर है GV मावलंकर थे। लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे GV मावलंकर थे। और जिनके प्रथम लोकसभा जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और प्रथम भारतीय विठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर 1926 में चुना गया था उनको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन जो है स्पीकर का पद सृजित होता है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर को कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं अस्थायी स्पीकर को उन्हें कहते हैं, जो सदस्यों को शपथ दिलवाता है
जो नए गठित लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।